साथियों सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करेंगे कि समय का प्रबंधन कैसे करें, सही समय पर सही काम का चुनाव कैसे करें। साथियों हमारे मानव जीवन में निराशा, चिंता, भय, डर, शंका, आशंका ये सारी चीजें लगी रहती हैं और ये चलती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। साथियों मार्क ट्वेन ने कहा था कि चिंता मानव की प्रकृति का मूल अंग है और हम इफ एंड बट्स लगाकर अपनी जिंदगी को इन सारी चीजों को ऑक्सीजन देते रहते हैं। इसलिए साथियों हमें बहुत ज्यादा शंका, संशय और ये ना करते हुए अपनी कमी को दूसरों पर ना डालते हुए खुद अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम इन चीजों को कम कैसे कर सकते हैं। साथियों एक साइंटिफिक तरीका है, मैं आपको बताता हूं कि मान लो किसी घड़े में कीचड़ भरी हुई है और आप उस घड़े में बाहर से स्वच्छ पानी का प्रवाह करें, बराबर पानी उसमें डाल दें, किसी पाइप से डालते रहें या किसी मग्गे से बराबर डालते रहें, चलने दें, तो आप देखोगे कि लगभग कुछ समय बाद 15-20 मिनट बाद वो सारी कीचड़ उस स्वच्छ पानी के प्रवाह के साथ निकल के चली जाती है और घड़े में स्वच्छ पानी भर जाता है। कहीं भी आपको फिर कीचड़ देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब है साथियों, ये जो हमारे अंदर निराशा, डर, भय और ये सारी चीजें, आशंका, शंकाएं, ये सारी असफलताएं ये लगी रहती हैं, इनको हम दरकिनार धीरे धीरे कम कर सकते हैं। किस तरह से कम कर सकते हैं? अपने अंदर साहस लाएं और अच्छी तरह अपना कर्मठ पुरुषार्थ करें और अच्छे विचार लाएं, पूरी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, पूरे प्रयत्न से तैयारी करें और इन चीजों को धीरे धीरे हम फिर इस तरह से कम कर सकते हैं। साथियों कई बार होता है कि हम असफलता हमें मिलती चली जाती है। लोग मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि हमें सर असफलता ही मिलती जा रही है। तो साथियों मैं तो ये कहूंगा कि असफलता मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके सफल होने के लिए प्रयास में की गई कमियों, प्रयास में जो आपने तैयारी की, प्रयास करें, उनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। यानी फिर दोबारा प्रयास करें, आप तीसरी बार करें, कोई बात नहीं, समय रहते हुए प्रयास करते रहें। यदि आपको असफलता मिल रही है तो कहीं ना कहीं प्रयासों में कमी है। दूसरों पे इसकी को क्रिटिसाइज ना करें, अपनी अंदर झांकने की प्रवृत्ति बनाएं कि हमारे अंदर कोई कमी है, उसको ढूंढें, दूसरों से कंपेयर करें, कहाँ हमारी कमी है, क्या है, हम इसको अगली बार पूरा करेंगे और अगली बार पूरी हम ताकत से परीक्षा देंगे या कोई भी अपना काम करेंगे और उसमें सफल होंगे। तो इसलिए इफ एंड बट्स ज्यादा ना लगा के अपने अंदर झांकें कि कहाँ हमारे प्रयासों में कमी है और उसको फिर सुचारू ढंग से, अच्छी मेहनत से, अच्छे विचारों के साथ पूरी तरीके से उसको अटेम्प्ट करें, तो फिर आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अब ये जो प्रयास करें समय रहते हुए करें। कुछ लोगों को मैंने सुना साथियों, हमारे तो अटेम्प्ट्स निकल गए, हमारी एज निकल गई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, अब हम क्या करें, हम तो एक ही चीज पर अपना फोकस बना के चलते रहे। मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं, जैसे आजकल लोग बहुत महत्वाकांक्षी बच्चे हैं और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम्स की करते हैं और सेंट्रल सर्विसेज की करते हैं, तो कई बार उनमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है किन्हीं कारणों से। जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर प्रयास नहीं हो पाते और बहुत सी बातें भी होती हैं। तो मैं उनको ये विशेष रूप से कहूंगा कि वो अपना प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लेके चलें। मान लो सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना तो जरूर स्ट्रेंथ बन गई है कि आप और प्लान बी में सक्सीड हो जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में निकल जाएंगे और तमाम सेंट्रल जॉब्स हैं, एक्साइज की है और सारी जॉब हैं, एलाइड सर्विसेज हैं, उनमें निकल जाएंगे, स्टेट सर्विसेज में निकल जाएंगे। तो प्लान बी, प्लान सी भी लेके चलें ताकि आपके पास एक स्टेप रहे, एक ही प्लान पर फोकस ना बना के चलें और समय रहते हुए तैयारी करें। साथियों समय के साथ, समय के बारे में एक दिनकर साहब की जो महाकवि हुए हैं उनकी कुछ लाइनें हैं, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा है साथियों कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समुद्र का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख के उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर वाद करे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर इन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। साथियों, मैं फिर दोबारा से कहूंगा कि अपने समय रहते हुए अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें, अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ ना जाने दें, और समय रहते हुए फैसले लेने की अपने अंदर क्षमता पैदा करें, उत्साह, एक नया साहस पैदा करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दें।